press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी, और ये दोनों चर्चा करेंगी भारत के नए कानूनों पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और आज का शो निहायत ही अहम मुद्दे पर है। हम भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या तमाम एशियन कंट्रीज की बात करें, स्टिल ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो विमेन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दे। अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि 100 करोड़ हिंदू पॉपुलेशन है, उसमें 20 करोड़ लगभग जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है। लव जिहाद के बड़े जो है केसेस सामने आते हैं, ऑनर किलिंग है, कभी मजहब के नाम पर औरत को टारगेट किया जाता है, तो कभी लव जिहाद के नाम पर अपनी फेक आइडेंटिटी बता के शादी करके फोर्सफुल कन्वर्जन किया जाता है। एंड स्टिल भारत एक बहुत बड़ी जमहूरियत है, उसके पास बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन स्टिल उनकी जो विमेन है उनको मसाइल का सामना है। अगर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर लिटरेसी रेट बिलो 60% है, तो आप सोच लें कि यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस की जो शरह है वो कितनी ज़्यादा हाई परसेंटेज में है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दोस्तों बात करें तो उनकी इस गवर्नमेंट को कहा जाता है 3.0, मतलब ये पहली 2 गवर्नमेंट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और इस दफ़ा जो डिसीजन भारत की पार्लियामेंट में लिए जाएंगे वो गुज़िश्ता 10 सालों का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आज हमारे शो पर मौजूद है नाजिया लाई खान, और आपको अंदाज़ा हो चुका होगा मेरे इंट्रोडक्शन से कि नाजिया जी जब भी स्क्रीन पे आती है एक बहुत बड़ी बात के साथ आती है, बड़ी ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आती है। और बड़ी खुशखबरी है भारतीय विमेंस के लिए कि भारतीय संसद के अंदर एक ऐसा कानून पास हो गया है मोदी की 3.0 गवर्नमेंट में, जिससे आने वाली जो खवातीन है वो खुद को और भी ज़्यादा एम्पावर फील करेंगी। अब ये कानून क्या है, क्यों बनाया गया और 2024 में इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इन तमाम बातों पर, इन तमाम मुद्दों पर डिस्कशन के लिए हमारे शो पर मौजूद है नाजिया लाई खान। आपको वेलकम कहते हैं मैम, थैंक यू सो मच हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू, जय हिंद। जबरदस्त मैम, ये नया कानून विमेन के लिए जो भारत की संसद के अंदर पास हुआ है, क्या वजह है और इसका फायदा किन लोगों को होगा और किन लोगों के लिए एक्चुअली ये खास तौर पे बनाया गया है, जिसमें पनिशमेंट भी है, प्रोटेक्शन भी है? तो जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं इसके बारे में। शैला, ये जो भारत का नया कानून आया है, क्योंकि हम सबको पता है कि ब्रिटिश के कानून से हम चल रहे थे। आईपीसी जो था, इंडियन पिनल कोड जो था, वो 1860 का था। सीआरपीसी जो था वो 1973 का था, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो था वो 1872 का था। मतलब ब्रिटिश के बनाए हुए कानून से ये देश चल रहा था। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात थी कि ब्रिटिश तो भगत सिंह जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के आंखों को देख करके और उनके जोश को देख करके वो तो दुम दबाकर भागे, लेकिन उनके कानून को हम अब तक ढो रहे थे। अच्छा, मैं अपनी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूंगी कि जब एक्स्ट्राडिशन के केस में मैं ग्वाटेमाला या फ्रांस में मैं जब गई थी, तो मैंने वहां पर जब एविडेंस एक्ट की किताब वहां की देखी थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि कोई अंतर ही नहीं है भारत के एविडेंस एक्ट में और ग्वाटेमाला और फ्रांस और अमेरिका के एविडेंस एक्ट में कोई अंतर ही नहीं है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा था कि भारत का भी वही है और यहाँ फॉरेन कंट्रीज का भी वही है। जब मोदी जी की 2.0 की सरकार चल रही थी तो बहुत सारे बिल जो है वो पास हुए। आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ, तो ट्रिपल तलाक पर एक बहुत खूबसूरत कानून बना। और साथ ही साथ हमारे भारत के प्रधानमंत्री को ये एहसास हुआ, और गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि भारत में अपना खुद का कानून होना चाहिए और इतना स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद और जिसको समझने के बाद आरोपी, बलात्कारी, टेररिस्ट, जंगजू, जिहादी, चोर, उचक्का, बेईमान, झूठा, मक्कार, एंटी नेशनल स्टेटमेंट देने वाला, मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करने वाला, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला, हर एक व्यक्ति, किडनैपर, हर एक व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएं कि भाई ये नया कानून, ठीक है? जबरदस्त।
हाँ, अब क्या था कि पहले इंडियन पिनल कोड था, सीआरपीसी था, इंडियन एविडेंस एक्ट था, नाम भी अंग्रेजी जैसा था। अब आया है द भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, उसके बाद फिर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, द भारतीय शिक्षा अधिनियम, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए। आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया कि महिलाओं के को सुरक्षित करने के लिए, महिलाओं को और भी ज्यादा एम्पावर करने के लिए ऐसे कौन से प्रावधान और ऐसे कौन से कानून बने हैं जिससे महिलाएं जो हैं वो अपने आप में बहुत सुरक्षित फील करेंगी, महसूस करेंगी। चाइल्ड किडनैपिंग होती थी, जुवेनाइल रेप होता था जिसको हम पॉक्सो कहते हैं, लव जिहाद होता था। लव जिहाद में क्या होता था कि अपने नाम की आइडेंटिफिकेशन इंस्टाग्राम पे चेंज करके मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को फंसाते थे, कारवार पहन लेते थे या कड़ा वगैरह पहन लेते थे और उसके बाद फिर उसको बेवकूफ बना करके कन्वर्शन भी करवाते थे। तो ऐसे सारे प्रावधान थे जिसमें बीएनएस में 199C के तहत एकदम 10 साल की सजा हो जाएगी। नो बेल एप्लीकेशन, नो बेल एप्लीकेशन। उसके बाद फिर अगर हम सेक्शन 69 पढ़ते हैं बीएनएस 2023 का, जो अब इम्प्लीमेंट 1 जुलाई से हो गया, सेक्शन 70 पढ़ते हैं, सेक्शन 70 के सबसेक्शन 2 को पढ़ते हैं, सेक्शन 71 पढ़ते हैं, सेक्शन 72 के सबसेक्शन 1 को पढ़ते हैं। अल्लाह की कसम शैला, कोई भी मर्द, मुसलमान मर्द कन्वर्शन कराने से पहले उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसकी आत्मा हिलने लगेगी। कोई भी व्यक्ति लव जिहाद करके अगर श्रद्धा की जैसी बोटियां करने का सोचेगा भी ना, जैसे आफ्ताब ने श्रद्धा की बोटियां करके फ्रिज में रखा था 35 बोटियां, अगर सोचेगा भी ना तो उसको जेल की सलाखों का सपना आने लगेगा। अगर नासिर खान की तरह कोई सूजन जॉर्डन का बलात्कार करेगा ना तो उसको सपना आने लगेगा कि जेल में क्या मेरा हाल होगा। अगर यामीन शकील की तरह, जावेद अहमद खान के लफंदर आवारा अब्दुल्ला की तरह कोई किसी लड़की को झूठ बोल करके उससे पैसे हड़प करने की कोशिश करेगा और फरार होने की कोशिश करेगा, तो ये नया कानून, आप लंदन भाग जाओ, आप नेपाल भाग जाओ, आप पाकिस्तान भाग जाओ, पैर में हंटर मार करके रस्से से, कमर रस्से से बांध करके लेकर आने की हिम्मत रखता है ये सेक्शंस जो नए कानून आए हैं। अब आती है बात कि सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 पर अगर हम जाते हैं, ये बहुत खूबसूरत है। जैसे पश्चिम बंगाल में बहुत अत्याचार महिलाओं पर हो रहा है, उसी तरीके से यूसीसी के माध्यम से हजारों साल से, मतलब हजारों बार मुस्लिम महिलाओं ने गाहे बगाहे ये बात बताई है कि पॉलीगेमी हो, हलाला हो, निकाह मुत्ता हो, निकाह मसियार हो, ये सारी चीजें एक अश्लीलता का नंगा नाच है, इसको खत्म करना चाहिए, इसको खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में 53-54 साल में लोग कान में रुई डाल करके और मुंह में लेमन जूस डाल करके बैठे थे, क्योंकि उनका काम था कांग्रेसियों का इमरजेंसी लगा दो। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी लगाया, सारे सेक्शंस को तोड़ मरोड़ दो, संविधान को तोड़ मरोड़ दो, उसके बाद फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दो, दियोबंद बना दो, जमायतुल उलमाए हिंद बना दो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलो, उसके बाद फिर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे सबको लड़ा दो, और उसके बाद फिर कश्मीर में नरसंहार करवाओ, जेनोसाइड करवाओ, उसके बाद 1984 का दंगा, उसके बाद फिर सिखों पर अत्याचार, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से सिखों को खत्म कर देना। ये सारी चीजें किसने किया है? ये सारी साधु स्लॉटर करवाना, उसके बाद फिर महावीर जैन मंदिर में जाकर के कुरान की आयतें पढ़ देना, ये गांधी जी करते थे। उसके बाद लेकिन मस्जिद में जाकर के कभी भी उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नहीं पढ़े। तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार ने हमेशा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली और सारे धर्मों को एक दूसरे से तोड़ करके, एक दूसरे से नफरत फैला करके उन्होंने यहाँ पर सत्ता 53-54 साल बना करके रखी। अब आपके पाकिस्तान में 1976 में यूनिसेफ इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन डेट, यूनिसेफ ने एक प्रोग्राम चलाया था कि जो बच्चे अनाथ हैं या जो बच्चे बहुत मजबूर हैं या जो बच्चे अकेले हैं, जो अनाथ, जिनको रोड पे फेंक दिया जाता है, जिनको गली कूचे में फेंक दिया जाता है, या जो अनाथ आश्रम में रहते हैं, उनको माँ का दूध मिलना चाहिए। और यूनिसेफ ने एक प्रोग्राम बनाया था, अगर आपको याद है, मिल्क बैंक। जी बिल्कुल, मिल्क बैंक। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर आपके पाकिस्तान के इस्लामिक प्रीचर का फतवा जारी हुआ कि ये इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन वो तो हो गया ना,
कराची में ये 1-1.5 माह हो गया, अब लोगों को हो गया कि बहनों से ना शादी हो जाए। लेट मी कंप्लीट। तो भाई जो दूध पी लेते हैं वो सगे बहन भाई हो जाते हैं ना, अब लोगों को ये भी डर है कि ये जो इस्लामिक फतवा जो बीच बीच में आता है, ये सिर्फ आपके पाकिस्तान में नहीं आता है शर्ला। आप ध्यान से सुनिए और आपके व्यूअर्स भी सुने कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आता है, ये सिर्फ सीरिया में नहीं आता है, ये सिर्फ लीबिया में नहीं आता है, ये सिर्फ ईरान में नहीं आता है, ये सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं आता है। ये कांग्रेस के नेतृत्व में और कांग्रेस की जलाई हुई फुलझड़ी आज तक है। जब भी हिजाब को बैन करने के लिए महाराष्ट्र कोर्ट हो या सर्वोच्च न्यायपालिका हो, जब भी हिजाब बैन की बात आती है, सारे मुसलमान मर्द लुंगी डांस स्टार्ट कर देते हैं, सारे के सारे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, जिसमें आपने देखा शैला खान के सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया नाजिया अलाई खान ने और हमें नए कानूनों के बारे में समझाया। वैली काफी समय से हमारे देश में इस बात की डिमांड उठ रही थी कि भारत में सख्त और कड़े कानूनों की जरूरत है, जिससे लव जिहाद, बहुविवाह और हलाला जैसे और कुप्रथाएं उनको रोका जाए और बलात्कार जैसे संगीन मामलों में जल्द से जल्द सजा मिल पाए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।